साईं की बात। बच्चे, मुझे तुम्हारे घर आने के लिए ना किसी द्वार की, किसी खिड़की की, दरवाजे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब आना चाहूँ, जब भी मैं आ सकता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आऊँगा, मैं तेरे पास आऊँगा, जिस भी रूप में आऊँगा, लेकिन ज़रूर आऊँगा। ये तेरे साईं का वादा है मेरे बच्चे, तुझसे तेरे साईं का वादा है। और सुनो, जो तुम्हारा अभी हाल ही में नुकसान हुआ है ना, वो मैंने किसी और तरह से टाल दिया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना उस वजह से बहुत बड़ी हानि होने वाली थी, बहुत बड़ी। वो हानि जिसे चाह कर भी ना तुम सुधार नहीं सकते थे। वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे बच्चे, बहुत बड़ा संकट था जो मैंने दूसरी तरह से उसे नुकसान कर कर कटवा दिया। ये मत समझो कि तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम परेशान मत हो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा इससे भी बड़ा कोई नुकसान होने वाला था, बहुत बड़ा, जिसका कोई तरीका नहीं था, और मैंने तुम्हें बचाया। तो चिंता करने की वजह ना, विश्वास करो कि अपने साईं पर। मुझे दोषारोपण मत करो कि साईं ऐसा क्यों हुआ है, बल्कि मुझे शुक्रिया करो कि साईं ने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे। ये समझो, अगर तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना, तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारा बाबा तुम्हें नुकसान पहुंचाता है या तुम्हें दुख देता है, कभी नहीं। तुम्हारा बाबा तो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैं तो हमेशा तुम्हें अच्छा देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारे जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं लेता हूँ, थोड़े तुम्हारे कर्मों की वजह से थोड़ी परेशानियाँ आती हैं, थोड़े कष्ट आते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ निभाता हूँ, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं। और सुनो, जो मिला है ना, उसमें खुशी मनाया करो, क्योंकि जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी में जीने की अलग बात है। ज़िंदगी जीना एक अलग बात है, और ज़िंदगी को चुनना ना एक अलग बात है। तो तुम उसके मायने समझते नहीं हो, तुम्हें उसके मायने समझने होंगे। ज़िंदगी जीने के तुम्हें मायने समझने होंगे। और यही कारण है कि मैं तुम्हें कभी कभी कुछ दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि आध्यात्मिक के रास्ते पर चल के तुम्हें हमेशा बुरा ही मिला या बुरा ही तुम्हारे साथ हुआ। नहीं, जिस तरह की तुम भाषा का प्रयोग करते हो, जो चीज़ें तुम करते हो ना, तो वही तुम्हें कभी कभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें सही नहीं हैं। कभी कभी ना कुछ चीज़ें किताबों से समझ में नहीं आती हैं, जो मैं तुम्हें दृश्य दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी परिस्थितियों का सामना करवाकर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तुमसे सामना करवाता हूँ। और जो भी चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं ना, उसके पीछे कुछ कारण होता है। उससे यूँ डरा मत करो, बल्कि वो तुम्हारे काट के लिए आती हैं, कि बहुत जल्दी उन सब चीज़ों का काट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ना, तुम अपनी ज़िंदगी को खुद चुनो कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में। जब तुम अपनी ज़िंदगी को खुद से चुन लोगे ना, तो जो ये बार बार परेशानियाँ आती हैं ना, ये नहीं आएंगी। तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये ज़िंदगी है, ये परिस्थिति है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएंगी। तभी मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जीना अलग बात है और ज़िंदगी को चुनना अलग बात है। जितनी भी मुश्किलें हैं ना, जितनी भी परेशानियाँ हैं, तो तुम उसको खुद से चुनकर बैठे हो। अगर तुम उसे खुद से ज़िंदगी को चुनकर मोड़ लोगे ना, तो फिर देखना, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझो। अरे हज़ारों हाथ है तुम्हारे लिए, हज़ारों हाथ खड़े कर दूंगा तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारे साईं का हाथ है ना तुम पर, हमेशा हमेशा है। हमेशा अपनी परवाह किया करो, अपने बारे में सोचा करो। तुम अपने साईं की शरण में आए हो। मैं कभी नहीं कहता कि दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन तुम पता है क्या करते हो, उसके बारे में सोचते हो कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या उसके साथ में गलत हो रहा है। क्या 24 घंटे तुम वो देख सकते हो कि तुम्हारा साईं क्या उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है या नहीं कर रहा, या उनके साथ बुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे कि किसी का मानसिक तनाव कैसा है, उसको सुकून है या नहीं है, तुम वो नहीं देख सकते। क्या पता जो इंसान तुम्हें बहुत अच्छा, खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर से ना आंतरिक तौर पर दुखी है, परेशान है। तो तुम 24 घंटे नहीं देख सकते ना। और ये बदले की जो भावना है ना तुम्हारे अंदर, इसे ख़त्म कर दो, इसे ख़त्म कर दो। अपना अच्छा सोचने की कोशिश करो। मैं नहीं कहता कि किसी का अच्छा सोचो, अगर किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, बिल्कुल मत सोचो, लेकिन खुद का तो अच्छा सोच सकते हो ना।
खुद के बारे में तो सोच सकते हो ना, तो वो सोचो, ना कि दुनिया के बारे में सोचो। जो ये समय है ना, हमेशा इसका सदुपयोग करो मेरे बच्चे, हमेशा। जिस क्षेत्र में तुम प्रतिदिन मेहनत करते हो ना, तो उसको ऐसे किया करो जैसे कि तुम मेरी पूजा करते हो। अपनी पूजा समझकर वो किया करो। कैसे तुम चप्पल खोल कर मेरी पूजा करते हो, लगन से, मन से, भक्ति भाव से, तो तुम अपने काम को अगर ऐसे ही करोगे ना, इतनी रुचि से, तो कैसे कैसे तुम्हारे जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होंगी। तुम्हारी अगर इच्छा रहेगी ना, समर्पण रहेगा, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। और जो तुम ये अत्यंत चिंता करते हो ना, निश्चित ही तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और जो तुम लगता है ना आज को देखकर कि तुम इतना झेल रहे हो कि पता नहीं ज़िंदगी सुधरेगी नहीं सुधरेगी, तुम्हें आज को देखकर लगता है कि पता नहीं बाबा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, तो मेरे ऊपर संदेह बिल्कुल मत किया करो। मैं सब सुनता हूँ, मैं दूंगा तुम्हें और अवश्य दूंगा। आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर। तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँगा और वो सब तुम हासिल करोगे जो तुम्हारे पास आज नहीं है ना। जिन चीज़ों के लिए लोग तुम्हें तरसाते हैं ना आज, वो सब बल्कि उनसे दुगना तुम्हारे पास में होगा, दुगना। और वो लोग भी देखेंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और ये बात ना मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, लेकिन तुम एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। 2 दिन तक तुम ठीक रहते हो, तीसरे दिन वही तुम्हारे मन में सवाल, वही संदेह कि बाबा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। इस वक्त ना तुम इस जगह पर आ चुके हो कि तुम्हारी जो भक्ति है ना, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, कि किसी से पूछना ना पड़े। तुम्हारे मन में जो ये सवाल उठते हैं ना, ये उत्पन्न ना हो। तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर इतना अटल होना चाहिए कि छोटी से छोटी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी हो, तुम्हारा साईं है वो सब संभाल लेगा, तुम्हें सब कुछ देगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा। तो तुम आज तक अपने साईं को अपना नहीं बना पाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना विश्वास की कमी है मेरे बच्चे। विश्वास बढ़ाओ। तुम्हें लगता है ना कि मैं सबकी सुनता हूँ, तुम्हारी नहीं सुनता, तो मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ। बस पता है कमी कहाँ आती है? तेरे और मेरे बीच एक दीवार है अविश्वास की, इसे तुम्हें खुद तोड़ना होगा। जब तक तुम उस दीवार को नहीं तोड़ोगे ना, तो तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। तुम्हें मेरे और समीप आना होगा, और करीब आना होगा। फिर देखना, तुम चमत्कारी चमत्कार होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम देखो तो सही, विश्वास तो करो। और ये रंग बिरंगे सफ़ेद कपड़े, कभी हल्के कभी गाढ़े, जिन्हें तुम चुनते हो ना, फिर खुद ही उसे धारण नहीं करते हो, घर में बस रखे रहते हो। तो एक काम करो, मेरे मंदिर आकर उसे दे जाना। जिसे ज़रूरत होगी वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। और सुनो, ये तो अच्छी बात है ना कि जो तुम्हारे दिल में है वो तुमने कह दिया। उसका क्या फ़ायदा होता कि अंदर ही अंदर तुम रोते रहते? बल्कि वो उनकी मर्ज़ी है, वो विश्वास करें ना करें, लेकिन तुम्हारे जो दिल में था तुमने वो कह दिया ना, तो बस बात ख़त्म। तुमने अपने मन को हल्का कर लिया, अपना बोझ हल्का कर लिया, तो बस तुम्हें रोने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया और तुम बहुत अच्छे से अपना हर बारी बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे, अपने साईं के बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।